ये कोई नॉर्मल सा ऑफिस नहीं है, ये बहुत बड़े स्कैम सेंटर है। यहाँ पे स्कैम्स होते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े मॉडल्स को हायर करते हैं, उनसे वीडियो कॉल चैटिंग के द्वारा लोगों से पैसे लूटे जाते हैं उनके लग्जरी लाइफ को दिखा के। ये जो क्लिप्स हैं ये दुबई का है, वहाँ के कुछ एम्प्लॉय ने ये वीडियो शूट करके अपलोड किया था। तो इस वीडियो में सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे, ये स्कैम होता कैसे है और इससे आप कैसे बचोगे। Nice to see you. I will message you WhatsApp. Okay? Okay, thank you. Bye bye. Gracias. इस स्कैम को पिग बूचरिंग कहा जाता है, जिसमें लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे पैसे लूटे जाते हैं। ये जो कॉल सेंटर है, जो स्कैम फैक्ट्री है, वो दुबई में है, यूएई में। तो दुबई में वो भी आउटर एरिया में, सिटी एरिया में ये चीज़ें नहीं है, बिकॉज आउटर एरिया में बड़े बड़े कंपाउंड्स बनाए गए हैं। यहाँ पे हर कंट्री के लोग हैं जो कि मॉडल्स वगैरह हैं, अपने लेविश स्टाइल्स को दिखा के लोगों से इन्वेस्ट करवाते हैं और उनके साथ बहुत बड़ा स्कैम करते हैं। दुबई में प्रॉपरली इस कंपार्टमेंट्स में, इस कंपाउंड्स में सारे स्कैमर्स के ही ऑफिस हैं, जो कि चाइनीज़ ऑपरेटर्स हैं, जो इनके ओनर्स हैं चाइनीज़ हैं, और जो वर्कर्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड से हैं। अगर लेडीज़ वगैरह इसमें ज़्यादातर वर्क करती हैं, वीडियो कॉल के द्वारा लोगों से पैसे ठगे जाते हैं। सबसे पहले ये लोगों का डेटा निकालते हैं, डेटा खरीदते हैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू, और उन लोगों से चैटिंग करते हैं। बेसिकली सबसे पहले लड़के उनके आईडीज़ बनाते हैं, लड़कियों के फेक आईडीज़ बनाते हैं। अलग अलग डेटिंग वेबसाइट में, हर कंट्री के अलग अलग डेटिंग वेबसाइट पे एक आईडीज़ बनाते हैं। उसमें फीमेल्स के फ़ोटो वगैरह अपलोड करते हैं, कुछ गाड़ियों के, कुछ पैसे, कुछ ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड वो लेविश लाइफ को दिखाते हैं। इट मीन जब आप उनके प्रोफाइल वगैरह चेक करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत रिच हैं, इनके पास पैसे हैं, ये अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो डेटिंग ऐप में ये जब भी मैच होता है आपका, तो इनसे चैटिंग वगैरह होता है, तो सबसे पहले उस चैटिंग में आपसे लड़का ही बात करता है एक फ़ेक आईडी बना के। उनसे पैसे कैसे लूटे जाने हैं, कैसे कैसे वो स्कैम को अंजाम दें, उनके पास सारे स्क्रिप्ट होते हैं प्रॉपरली। वो एक एक डिटेल्स नोट करके रखते हैं और उनको स्क्रिप्ट याद रहता है कि सामने वाले को कैसे उनको फंसाना है, उनको कन्विंस करना। वो स्टेप बाय स्टेप रूल से चलते हैं जो स्कैमर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको सारी स्क्रिप्ट याद होते हैं। डेटिंग एप्लीकेशन पे नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, फिर उसके बाद थोड़ी टाइम बाद वो आपको व्हाट्सएप पे कन्विंस करते हैं बात करने के लिए, अपने नंबर वगैरह एक्सचेंज करते हैं। प्रॉपरली आपसे बात होता रहता है, नॉर्मल कन्वर्सेशन होता रहता है। तो अपने लाइफ को कैसे वो जीते हैं, क्या खाते हैं, कौन सी गाड़ी यूज़ करते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं कि आप उनसे कन्विंस रहो कि उनके पास बहुत अच्छा पैसा है, उनका अच्छा बिजनेस सेटअप है, वो एज अ ट्रेडर हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप को दिखाते हैं कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको डे बाय डे वो चीज़ एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देते हैं इसी इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जैसे बाइनेंस हो गए, OKX हो गया, ये सारे एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें उनके स्क्रिप्ट में होती हैं। इनके जो कॉल सेंटर्स हैं नॉर्मली कंपार्टमेंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अलग अलग कंपार्टमेंट्स है, अलग अलग स्कैम चलता है। ऐसा नहीं है कि पिग बुचरिंग एक तरीके से यही चलता है, अलग अलग तरीके का स्कैम चलता है इस दुबई के अंदर, इस कॉल सेंटर के अंदर। तो यहाँ पे सारी सुविधाएं इनके पास है, इनको खाना, रहना, पीना सब कुछ इनके पास है। ये पिग बुचरिंग मॉडल वर्क कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे। हर कंट्रीज़ के फीमेल्स यहाँ पे रहती हैं। आप देखे होंगे कभी कभी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कि वहाँ पे कुछ ऐसे फॉरेनर्स हैं, दुबई में रहते हैं, ट्रेडिंग वगैरह के वीडियोज़ वगैरह अपलोड करते हैं। तो ये सब बेसिकली वही होते हैं जो स्कैम वगैरह करते हैं लोगों के साथ। इनके पास सारे डेटा होते हैं, और जब ये आपसे चैटिंग करते हैं व्हाट्सएप पे, ये सारी चीज़ें गूगल ट्रांसलेट से करते हैं, क्योंकि कभी कभी उनको आपके लैंग्वेज वगैरह नहीं आते इनके स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली। इनके स्क्रिप्ट में सारी चीज़ें चाइनीज़ में लिखी होती हैं, वो उसको कन्वर्ट करते हैं गूगल ट्रांसलेट करके, वो चीज़ें आपसे चैटिंग वगैरह करते हैं स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट, ताकि आप कहीं भागो मत, आप एक तरीके से उनकी जो भी स्कैम है उस पर आप फंस जाओ। तो प्रॉपरली इनका टेलीग्राम चैनल भी होता है, जिससे वो ओनर से डायरेक्टली बात करते हैं अपने। अच्छा, इस स्कैम को ऑपरेट कौन करता है? इसके जो ओनर्स होते हैं वो होते हैं चाइनीज़, जो चाइना के माफियाज़ वगैरह हैं, वो दुबई में बैठे हुए हैं, कंबोडिया में बैठे हुए हैं। वो अपने इंडियंस, पाकिस्तानी, नेपाली भाइयों को वहाँ पे जॉब के बहाने बुलाते हैं, एक फ़ेक जॉब वैकेंसी क्रिएट करते हैं, अच्छी सैलरी प्रोवाइड करते हैं और उनको बुलाते हैं, एज अ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। चाइनीज़ में होता है, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी होता है, और उनको सैलरी इतना अट्रैक्टिव देते हैं आने से पहले, कि
बंदा डिनाई नहीं कर पाता है, और एक बार वहाँ पहुँचने के बाद जब एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो फिर वहाँ से वो निकल नहीं सकते हैं। बेसिकली सारा कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन होता है और पासपोर्ट उनके पास आपका पड़ा होता है। तो ये तो फंसा लेते हैं, एक तरीके से जॉब के बहाने बुला लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेते हैं, और अब आप उनके लिए वर्क करते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं करते हो तो टॉर्चर करते हैं और कन्विंस करते हैं, लाइक मार पीट के आपसे काम करवाते हैं। रहने के लिए डोमेट्री वगैरह प्रॉपर वो देते हैं, उसमें रहने खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट काम बहुत गलत होता है यहाँ पे। वो पूरी लाइक स्कैम ही वर्क होता है। उनकी अपनी अपनी पॉलिसीज़ हैं कि वर्क का टाइमिंग क्या है, डिसिप्लिन क्या है, मतलब एक स्कैम करने का भी उन्होंने डिसिप्लिन बना रखा है। उनके जो कंपार्टमेंट्स हैं, बड़े बड़े कंपार्टमेंट्स हैं, उसमें अलग अलग स्कैम्स वर्क चल रहे हैं। एक तरीके का नहीं, बहुत तरीके का, क्रिप्टो स्कैम्स, ट्रेडिंग स्कैम, मतलब अलग अलग तरीके का। जो भी बंदा स्क्रिप्ट याद कर लेता है उसके बाद उनके सारे लाइक सब कुछ ओके होते हैं कि फ़र्स्ट डे उनको क्या करना है, किस तरीके से उनको डेटा निकालना है, डेटा निकाल के पहला उनको पिचिंग क्या करना है, किस तरीके से आईडीज़ बनाना है। उनके पास अपने लैपटॉप कंपनी के दिए जाते हैं, पूरा ये प्रिपेयर किया जाता है, उनको टारगेट दिया जाता है वीकली कि इतना आपको अर्न करना है, इतने कस्टमर्स के साथ आपको लाइक फ्रॉड करना है, स्कैम करना है। प्रॉपरली उनके टारगेट्स सेट होते हैं, अगर वो करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको टॉर्चर करते हैं, खाने वगैरह भी नहीं देते हैं ताकि वो काम करें। तो इस काम में कभी आप मत फंसना, क्योंकि बेसिकली कशीनों के नाम पे, क्रिप्टो के नाम पे, बहुत चीज़ों के नाम पे, मतलब एक तरीके से पैसे से पैसा खींचते हैं। वो सारी फेक वगैरह डिटेल बनाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं लड़कियों के अलग अलग वेबसाइट पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी, और वीडियोस अपलोड कैसे रहती हैं कि वो उनके जो लाइफ स्टाइल्स हैं, जो उनकी लाइक वो गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं, क्या सारी चीज़ें वो फेक होती हैं, असली में तो होता कुछ और है। और जब एक बार उनसे बात हो जाता है, चैटिंग वगैरह जब लड़के बात करते हैं, तो फिर आगे इनको फेस टू फेस बात करने के लिए लाइक उस मॉडल को आगे रखा जाता है कि एक तरीके से ट्रस्ट जीता जाए उस बंदे का जिससे उनको पैसे लूटने हैं। तो वीडियो कॉल पे एक दो बार बात होता है उनसे, प्रॉपरली कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ भाई सामने वाली जो लड़की है वो फ्रॉड नहीं है, फेक नहीं है, फेक प्रोफाइल नहीं है, ओरिजिनल है। तो फिर उस मॉडल से जब एक बार बात हो जाता है, कुछ टाइम बाद फिर उस पूरे उसके आईडीज़ को, जो भी वीडियो कॉल के बाद उनके जो होते हैं वो आगे डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर देते हैं। अब हो जाता है उनके साथ असली स्कैम कि कुछ टाइम बाद वो एक अर्जेंसी दिखाएंगे कि भाई मैं एयरपोर्ट पे फंस गई हूँ और मेरा क्रेडिट कार्ड ऐसा ब्लॉक हो गया है, तो प्लीज़ आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड शेयर कर दो, मैं जैसे अपने अपार्टमेंट में पहुँचूँगी तो मैं आपको पेमेंट कर दूँगी। या फिर कभी कभी ऐसे कि आप मतलब एक तरीके से इस वेबसाइट में रजिस्टर्ड करो, मैं भी यहाँ से अच्छी इनकम करती हूँ, आप भी इस पर इन्वेस्ट करो, अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। तो ये चीज़ें इनको ऐसा कन्विंस करता है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो उनका खुद का सब फेक एप्लीकेशन होता है, उसमें वो अकाउंट क्रिएट करवाते हैं, उसमें एक छोटा सा पैसा इन्वेस्ट करवाते हैं और उनको पैसा देते भी हैं, एज अ प्रॉफिट उनको प्रॉफिट करवाते हैं। तो होता क्या है यहाँ पे, एक बार जब उनको प्रॉफिट हो जाता है सामने वाले को, तो अब उसको लगता है कि नहीं यहाँ पे चीज़ें अब सही हैं, अब मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो छोटे इन्वेस्टमेंट के बाद अब होता है बड़ा इन्वेस्टमेंट, और जब बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वहीं पे हो जाता है पिग बुचरिंग। इट मीन्स पहले एक तरीके से इस वर्ड का मतलब क्या है कि मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ। जो सूअर होता है, सूअर का बच्चा होता है, वो एक तरीके से जो जिसके साथ स्कैम हो रहा है उसको माना जाता है, उससे पहले खिलाया जाता है, लालच दिया जाता है कि आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करो तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। उसी तरीके से उसको खिलाया जाता है। जब उसका पेट भर जाता है और अब लगता है कि हाँ अब इसको बेचा जा सकता है, तो उसको काट देते हैं। तो इट मीन्स आपके साथ स्कैम कैसे होता है, आपसे छोटा इन्वेस्टमेंट लेते हैं, एक बड़ा प्रॉफिट देते हैं, और कुछ टाइम बाद जब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जाते हो तो वहीं पे सारी चीज़ें बंद हो जाती है और अच्छा खासा पैसा स्कैमर्स के पास चला जाता है। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सारे डिटेल्स उनके पास होते हैं, क्योंकि जब एक बार छोटा इन्वेस्टमेंट करते हो तो सारे बैंक अकाउंट डिटेल्स, सारे प्रॉपर आईडीज़ आपके उनके पास होते हैं। तो इस मेथड से वो स्कैम करते हैं आपके साथ। प्रॉपरली पिग बुचरिंग इसी को कहा जाता है कि पहले आपको लालच दिया जाएगा क्रिप्टो के नाम पे, ट्रेडिंग के नाम पे। उनके खुद के एप्लीकेशंस होते हैं, प्रॉपरली वो खुद बनाए होते हैं, फेक वो जो भी पेमेंट लेते हैं बाइनेंस में लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिप्टो में।
इन्वेस्ट करवाते हैं, छोटा प्रॉफिट बड़ा प्रॉफिट आपको करवाएंगे, 2 बार 3 बार प्रॉफिट करवाएंगे, और जब एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद आपसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। और इनके सारे एप्लीकेशंस एक दूसरे से टाई अप होते हैं। जैसे ट्रेडिंग एप्लीकेशन है वो बाइनेंस से टाई अप होगा, फिर बाइनेंस से कॉइनबेस पे टाइप होगा। तो ये सारी चीज़ टाइप होती है। जब आप पेमेंट करते हो तो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम बाद जब आपको प्रॉफिट देते हो उसके बाद वो आपसे अच्छा खासा पैसा वो लूट लेते हैं, और वहाँ पे सारी चीज़ें फिर आपसे बातें बंद हो जाती हैं। लेकिन जब एक बार आपको पता चलता है कि मेरे साथ यहाँ पे स्कैम हो गया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो आप जब उनको बोलते हो कि भाई मेरा मेहनत का पैसा था, मेरी कंडीशन फाइनेंस कंडीशन अच्छी नहीं है, आप मुझे मेरे पैसे वापस करवा दो, ऐसा वैसा, तो आपको ना एक तरीके से सिंपैथी करके बात करते हैं कि चलो लॉस हो गया है, मैं तुम्हारा जो भी लॉस है वो रिकवर करवा सकती हूँ, तो ठीक है। कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, उसको एक अलग प्लेटफॉर्म पे ले जाया जाता है, अलग प्लेटफॉर्म पे कि ठीक है एक काम छोटा एक और अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करो, ये प्रॉपरली तुमको इतना गेन हो जाएगा, इतना प्रॉफिट करवा देंगे। तो वो भी चीज़ें फेक होती हैं। मतलब लास्ट में होता है कि आपसे बड़ा स्कैम तो हो जाता है, उसके बाद भी स्कैम पे तब तक आपसे पैसे खींचते रहते हैं जब तक उनका पेट नहीं भरा, जब तक आप एकदम एंड नहीं हो जाते हो तब तक पैसे खींचते हैं। इनका सारा मेथड जो भी चाइनीज़ हैं, जो भी ओनर्स हैं, और इनके सारे फीचर्स वगैरह जो भी इनके द्वारा मॉडिफाई होते हैं, आपको प्रॉफिट के स्क्रीन शॉट वगैरह फेक सब रहते हैं, आपको फेक स्क्रीन शॉट वगैरह शेयर करते हैं कि देखो आज के टाइम में मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, एट लास्ट है कि तुम इतना पैसा इस पे लगा दो, सारा तुम्हारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो इस स्कैम में आप कभी भी मत फंसना। कोई भी अगर क्रिप्टो से रिलेटेड होता है या बेडिंग एप्लीकेशंस होता है या कुछ ऐसे डेटिंग वेबसाइट से बहुत फीमेल्स आपको मॉडल्स मिल जाएंगी जो कि आपको इन्वेस्टमेंट के नाम पे प्रॉफिट बड़ा बड़ा दिखाएंगे कि हाँ आपको बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा इस इन्वेस्टमेंट पे, इस पे आप इन्वेस्ट करते हो, तो उस चक्कर में आप कभी मत फंसना, बिकॉज वहाँ पे हो जाता है लॉस। ये सब तो इंडिया में बैठे नहीं, ये बैठे हैं दुबई में, कुछ भी आप नहीं कर सकते, कितना भी आप कंप्लेन कर लो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी जो पावर्स हैं, जो इनके लाइक कंपनीज़ हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर हैं, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। एक बार आप उनके आईडी रिपोर्ट कर दिए, ब्लॉक हो गए, कोई बात नहीं, आपका काम ख़त्म हो गया, वो दूसरे लोगों को अंजाम देते हैं। मतलब एक लोग कितने लोगों के साथ प्रॉपरली स्कैम करते रहते हैं और बिलियन डॉलर्स, सारे बिलियन डॉलर्स वो अपने पास लेके आते हैं। तो ट्रेडिंग के नाम पे, बेडिंग के नाम पे या डेटिंग एप्लीकेशंस के नाम पे आप कोई इन्वेस्टमेंट या कभी किसी लिंक पे आप क्लिक मत करना, ना उनको कोई पैसा इन्वेस्ट करना, बिकॉज अगर आपको ये सब चीज़ें करनी है तो आपके इंडिया में बहुत सारी ऐसे ट्रस्ट वेबसाइट है, आप वहाँ जाके चीज़ें करो, सीखो, पढ़ो, तब वो चीज़ें आप इन्वेस्ट करो। इन लोग के चक्कर में कभी मत फंसना। आपको कभी कभी क्लोन वेबसाइट बना के भी ये देते हैं कि सेम बाइनेंस के नाम पे भी दूसरा आपको देती हैं, सब उनके द्वारा उनको मैनेज किया जाता है। बाकी मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, और आप कभी भी स्कैम के चक्कर में मत फंसना। ये स्कैम बहुत बड़े पैमाने पर है, अलग अलग डिजिटल एरेस्ट क्रिप्टो के नाम पे, तो इस चक्कर में आप मत फंसना। दुबई, कंबोडिया, कहीं से भी आपको जॉब ऑफर्स आते हैं, वो चीज़ें आप डिनाई कर देना और अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन पे आप उसको कंप्लीट कर देना, क्योंकि गया हुआ पैसा फिर कभी वापस नहीं आएगा।